दोस्तों, क्या आप भी हर महीने सैलरी आते ही सोचते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर द सैलरीड एम्प्लॉई जो आपकी शॉपिंग, ट्रैवल और डेली एक्सपेंसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। दोस्तों, मुझे पता है कि मिडिल क्लास सैलरी जो एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड चुनना कितना कंफ्यूजिंग होता है। हर बैंक्स के अलग ऑफर्स होते हैं, उनके फीस अलग अलग होते हैं, रिवार्ड्स अलग होते हैं, ये सब देख के केवल हेडेक बढ़ जाता है। पर मैं आपके लिए आज लाया हूँ रिसर्च बेस्ड टॉप 5 क्रेडिट कार्ड्स जो आपके सैलरी के हिसाब से बेस्ट सूटेड होगा। इसमें मैं प्रोफेशनली जो सैलरी एम्प्लॉय हूँ उसको ज़्यादा फोकस में रखा हूँ और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ अलग अलग 5 क्रेडिट कार्ड के भी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ जर्नी है। मैं भी इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसे कवर कर रखा है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों आइए इस टेबल से हम समझते हैं टॉप 5 क्रेडिट कार्ड। मैं इसमें बात करूंगा कि आपका सैलरी का रिक्वायरमेंट क्या होता है उस क्रेडिट कार्ड के लिए, एनुअल फी कितना आपको पेमेंट करना है और की बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं उस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं एच डी एफ सी रिगैलिया क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको जो सैलरी का रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम 25,000 से 30,000 के बीच। इसमें एनुअल फी आपको पेमेंट करना होता है 2500। लेकिन अगर आप ईयर में इनके कुछ लिमिट्स होते हैं, अगर उससे ज़्यादा आपने एक्सपेंड किया तो ये आपको वेव्ड ऑफ हो जाती है, मतलब आपको नहीं देना पड़ेगा। इसमें अभी अराउंड 3 लाख के आसपास है, जो अगर आप 3 लाख इस क्रेडिट कार्ड से आप पूरे साल में यूज़ करते हैं तो आपको एनुअल फी माफ़ कर देती है कंपनी। इसमें बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? इसमें आपको पर 150 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 4 रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। इसमें आपको एयरपोर्ट का लॉन्ज एक्सेस मिलता है, डाइनिंग का पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। बात करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड जो कि है एसबीआई का कार्ड एलाइट। इसमें क्या है दोस्तों, एक आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि मिनिमम सैलरी आपका 40,000 से 50,000 के बीच होना चाहिए। इसमें एनुअल फी थोड़ा हायर साइड में है, 4,999 अराउंड 5,000, लेकिन ये भी वेव्ड ऑफ हो जाती है। मतलब आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप 5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके पूरे साल में। इसमें आपको 5x रिवार्ड्स मिलते हैं ग्रॉसरीज पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, मूवी टिकट्स पे, या फिर आपको लॉन्च का भी एक्सेस इसमें मिलता है दोस्तों। दोस्तों इसका जो कैशबैक ऑफर होता है वो आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड होते रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा, आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई का है कोरल क्रेडिट कार्ड। ये इसमें जो सैलरी का रिक्वायरमेंट थोड़ा लोअर साइड में है, यानी 20,000 अगर आपका सैलरी है पर मंथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें एनुअल फी अराउंड 500 के आसपास में है और इसमें आपको मिलते हैं जब आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो पर 100 रुपीज़ आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसमें आपको जो अलग से फ्यूल का, जब जो पेट्रोल फ्यूल होते हैं उस पर सरचार्ज वेवर होता है, डाइनिंग पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, ये भी आप में इसमें इंक्लूडेड रहता है। फोर्थ हमारा है दोस्तों एक्सिस बैंक एस कार्ड। इसमें क्या है दोस्तों कि आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सैलरी का 15,000 है और आपको इसमें एनुअल फी पेमेंट करने होते हैं 499। इसमें 5% कैशबैक मिलते हैं ऑनलाइन पेमेंट पे, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट, गूगल पे, अमेजोन का पेमेंट करते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट मिलता है। ये गुड है क्योंकि ये आपको कैशबैक ओरिएंटेड है और बिगिनर फ्रेंडली में एक्सिस बैंक का जो एस कार्ड है वो बिगिनर फ्रेंडली ज़्यादा है। अब बात करते हैं हमारा पांचवा है आईसीआई सॉरी अमेजन का पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक और अमेजन ने कंबाइन करके अमेजन पे आईसीआईसीआई का एक क्रेडिट कार्ड निकाला है। इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपका सैलरी का 25,000 आपका सैलरी होना चाहिए पर मंथ, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका एनुअल फी नहीं लगता है, वो फ्री है। आपको इस पे 5% कैशबैक मिलता है ऑन अमेजन पे, आप जो भी शॉपिंग करते हैं। 2% मिलता है जो आप बिल्स होता है उस पे आपको मिलते हैं बैक्स ऑन बिल। 1% आपको बैक मिलता है अगर कहीं और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पे भी आपको मिलता है। तो ये गुड है कि अगर आप मान के चलिए ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या फिर अमेजन पे आपका ज़्यादा शॉपिंग रहता है तो अमेजन पे आप देख सकते हो, क्योंकि अमेजन का ही है तो अमेजन पे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिलता है। तो ये एक कंपैरिजन हुआ दोस्तों टॉप 5 क्रेडिट कार्ड जो अभी पॉपुलर है इंडिया में, जो पर्टिकुलरली मिडिल क्लास इंडियन और लोअर मिडिल क्लास इंडियन के लिए ज़्यादा टॉप फेवरेट बना हुआ है। तो इसमें मैंने बात किया दोस्तों कि आपका सैलरी का रिक्वायरमेंट क्या है, एनुअल फी क्या है और इसमें की बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं रवि जी का।
रवि जी जो कि 30 साल का एक आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनकी मंथली सैलरी 45,000 रुपये है, वो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देते हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन दोस्तों कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लें, कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए उनको देखना पड़ेगा उनका पर्पस क्या है। अगर वो ट्रैवल के लिए लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रैवल करते हैं, अगर एयरपोर्ट पे लॉन्च का एक्सेस चाहिए, तो उनके लिए एच डी एफ सी का रिगालिया क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है। उनके पास अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए वो चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अमेजन पे का जो आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है वो बेस्ट है कि उसको उनमें उसमें ज़्यादा का कैशबैक मिलेगा। तो ये एग्जांपल देने का पर्पस ये है दोस्तों कि आपका जो पर्पस है, अगर वो मीट हो रहा है उस क्रेडिट कार्ड से, तो उसी क्रेडिट कार्ड को लीजिए। जो आपका पर्पस हो सकता है किसी और के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो अपने पर्पस अपने गोल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड लेते समय क्या क्या मिस्टेक करते हैं। पहला, कि कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट को देख के वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि हिडन कॉस्ट या फिर एनुअल फी को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि आपने जो क्रेडिट कार्ड की आपने ले लिया, तो उसके लिमिट्स के ज़्यादा आप उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डैमेज हो जाता है। और ईएमआई और लेट पेमेंट आप अगर करते हैं, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों, आरबीआई जो है आप पे पेनाल्टी लगाती है, और आपका जो क्रेडिट का जो स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो खराब हो जाता है, और कल को आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लेने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अब आइए समझते हैं कैशबैक कैलकुलेशन और सेविंग कैसे होता है क्रेडिट कार्ड के सिलेक्शन से। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर आप 50,000 रुपये पर महीने स्पेंड कर रहे हैं ग्रॉसरी के आइटम परचेज करने पे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दो कार्ड को एग्जाम्पल के लिए लिया है, एक्सिस बैंक एस कार्ड और अमेजन पे कार्ड। दोनों पे आप देखेंगे हाईलाइट करके रखेंगे कि 5% कैशबैक मिलेगा आपको शॉपिंग करने पे, दोनों पे ऐसे लिखा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 5% ऑन ऑल ऑनलाइन पेमेंट, जबकि यहाँ पे अमेजन पे लिखा हुआ रहेगा 5% ऑन परचेज ऑन अमेजन ऐप, मतलब अमेजन पे आप अगर परचेज करेंगे तो ही आपको 5% का मिलेगा यहाँ पे। जबकि और कोई भी आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, गूगल पे से कुछ परचेज कर रहे हैं, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। अब इसके चलते क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 30,000 रुपये का एनुअल कैशबैक मिलता है, यानी 2500 रुपये पर मंथ आपको कैशबैक मिलता है अगर 50,000 रुपये आप मंथली स्पेंड कर रहे हैं तो। जबकि यहाँ पे आपका जो कैशबैक हो रहा है एनुअली 12,000 रुपये आपको मिल रहा है, यानी 1,000 रुपये पर मंथ आपको कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि केवल कार्ड के सिलेक्शन से ही आप 18,000 रुपये का सेविंग कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में बस एक माइनर सा डिफरेंस वहाँ पे वो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए रहते हैं। तो आप जब भी कार्ड का सिलेक्शन करें, तो ये सब जो पॉइंट्स उनके रहते हैं उसको जरूर से अच्छे से पढ़ लें और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड को परचेज करें। दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा पॉपुलर है, कैशबैक वाला या फिर ट्रैवल में जो बेनिफिट्स देते हैं वो वाले। दोस्तों आप मेरे को ये भी बताइए कि आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, ताकि मैं आपको कमेंट में सजेस्ट करूं कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों आइए अब हम क्विकली इसको समराइज करते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम आप मान के चलिए दोस्तों कि आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो आपके लिए एच डी एफ सी का रिगेलिया का जो क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल से रिलेटेड ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो आपके लिए एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है। डेली इसेंशियल के लिए एस बी आई कार्ड का जो इलाइट क्रेडिट कार्ड है वो बेस्ट हो सकता है। और अगर आप बजट कॉन्शियस हैं, तो आईसीआईसीआई का कोयल कार्ड आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेने से पहले उसके जो भी टर्म्स कंडीशन है अच्छे से पढ़ लें दोस्तों, और उसका क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसको समझ बूझ कर आप अच्छे से रिसर्च करके लें, ताकि आपको कोई आगे चलकर परेशानी ना हो और आप अच्छे से ज़्यादा सेव कर सकें। तो दोस्तों आज हमने बात किया 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर द सैलरीड एम्प्लॉई। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि अपनी सैलरी और अपने स्पेंडिंग का जो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपना क्रेडिट कार्ड चुनें, और उसमें रियल बेनिफिट्स को देखना ना भूलें कि आपको रियल में क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपको चुनना चाहिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।